पैसा मिले, मेरा हिस्सा मिले, कहाँ हम जाए सर? दर दर भटक रहे हैं सर। हमको न्याय दिवाइए सर, सब कोई मिल करके। कहीं पर हमको गुजारा नहीं है सर, हम क्या करें बताइए? हम मजबूर हैं, एक औरत क्या करे, हम परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। मालती देवी ने अपने पति पर लगाए गंभीर आरोप। कहीं पति कमाते हैं 50-60 हजार रुपए, बच्चे हैं इंजीनियर, पर मैं मजबूरन रहती हूँ किराए के मकान में। गढ़वा कांडी से साकेत मिश्र की रिपोर्ट। मालती देवी ने बताया कि पति ओमकार सिंह सहित अन्य परिवार के सदस्य मेरे साथ मारपीट करते हैं। मुझे जो पैसे खर्च के नाम पर मेरे बैंक खाते में आते हैं, उस पैसों को भी पति बेटे संग मिलकर निकाल ले रहे हैं और मारपीट करते हैं। घर से दूर गढ़वा आकर के मैं रहने को मजबूर हूँ। मैंने न्याय के लिए थाना कोर्ट कचहरी में आवेदन भी दिया, पर सब घरेलू मामला बताकर मुझे टाल दे रहे हैं। मैं न्याय के लिए भटक रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मुझे पागल कहते हैं। दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाए। तब तक हम पागल नहीं थे, पर अब हम इस उम्र में जब मैं पति के व्यवहार से लाचार हूँ, विवश हूँ, तो मुझे पागल कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं भी परिवार के साथ रहकर अपना जीवन बसर करना चाहती हूँ, पर मेरा हक अधिकार मेरे पति द्वारा किसी और पर लुटाया जा रहा है, जिसकी रोक टोक करती हूँ तो मेरे साथ मारपीट की जाती है। मैं मालती देवी, पति ओंकार सिंह, ससुर मथुरा प्रसाद सिंह, ससुर गोखला प्रसाद सिंह चचेरा ससुर, देवर अरुण सिंह, वीरेंद्र सिंह, सभी घर निवासी बहरवा के हम लोग रहने वाले हैं। जैसे हमको बहरवा गांव में जाते हैं, तलाड़ी करते हैं, गढ़वा में हम रहते हैं, तो वहाँ भी मारपीट करके ताला तोड़ करके हमारा सब कागजात बेटा के मिला करके पति मेरा सब निकलवा लेते हैं। यहाँ आते हैं तब बार बार लड़ाई करते हैं। मेरा आधा वेतन मिल रहा था, उसमें विभाग से मिल करके और थाना के मिला करके मारपीट मेरा करते हैं। मेरे विरोध वहाँ रहने नहीं देते हैं, सब कोई मोहल्ला वाला जान रहा है सर। और विभाग वाला बोलता है कि पागल है, और पोस्ट ऑफिस में कागज भेजते हैं तो वो लोग मेरा गाड़ देते हैं सर, और वकील भी उधरे मिल गए हैं। हम कहाँ पर जाएं सर? गुहार लगा रहे हैं सब जगह सर, मेरा न्याय मिले, मेरा पैसा मिले, मेरा हिस्सा मिले, कहाँ हम जाएं सर? दर दर भटक रहे हैं सर। एक महिला कहाँ पर जाए? मेरा भाई के लड़की है, मलकिनी बन गई है, भाई मेरा साथे नहीं दे रहा है, सुरेश सिंह भाई के नाम है सर। हम कहाँ पर जाएं सर? बताइए, आप ही बताइए सर, इसलिए हम न्यूज में दे रहे हैं। जान करके अलग किए हैं, वो अपना भगनी के रखते हैं घर में। कोर्ट में हम कई बाजी केस किए थाना में, तो हमको मार मार कर घायल कर देता है सर। कांडी थाना गया, सब आवेदन दिए, एसपी के यहाँ दिए, कहीं पर कागज उगज कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं पर सुनवाई नहीं हो रहा है। दर दर हम भटक रहे हैं सर, अब क्या करें बताइए? हम थाना वाले बोलते हैं कि आप पति कमा रहे हैं, पति आप जितना देंगे उतना रहिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम अभी रहते हैं किराया के मकान में सर। बाल बच्चा दोनों में इंजीनियर है सर, एगो CS इंजीनियर दिल्ली में है सर, एगो आंध्र प्रदेश इंडिया से बाहर में है। दोनों लड़का मेरा इंजीनियर बन गया। वो भी लोग बोलता है कि मम्मी तुम पागल हो गई हो, पढ़ाने लिखाने के समय पागल नहीं थे, अभी हम पागल हो गए सर। मेरा सब पैसा ये लोग चाह रहे हैं कि ले ले और रिटायर भी ले ले और मम्मी के निकाल दे, तो हम कहाँ रहेंगे सर? बताइए, आप ही बताइए। हमको न्याय दिवाइए सर, सब कोई मिल करके। कहीं पर हमको गुजारा नहीं है सर, हम क्या करें बताइए? हम मजबूर हैं, एक औरत क्या करे, हम परेशान हैं। कल हम भूखल थे, उसी भूखले में हम आज पारण करके हम आ रहे हैं। हम बहुत परेशान है सर, लगता है कि कभी कभी जहर खा के मर जाए। मेरे लिए कोई कहीं है ये नहीं है, क्या करें सर हम बताइए? बातचीत होता है? नहीं सर, फोन नहीं उठाते हैं, लड़का से खाली टार्चर करवाते हैं, 10 बात बुलवाते हैं। गाड़ियों लड़का के लेके दे दिए, वो भी गाड़ी अपना नाम से लड़का कर लिया। लड़का लोग सपोर्ट नहीं करते? नहीं, लड़का लोग सपोर्ट इसलिए नहीं करता है कि बाप गलत है, बाप की नौकरी न चल जाए और मेरा हिस्सा पापा दिवाएंगे, मम्मी की छोड़ दे। कोई जरूरत मम्मी से नहीं है। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमको न्याय मिले और हमारा घर में अच्छा से रखे। जो ना हम शादी करके लाए हैं तो हमको सब दर्जा पत्नी वाला दे में, मेरा सब चीज घर में रहे, तब ना हम रहेंगे। कैसे रहेंगे? खाली खाने से पत्नी का गुजर हो जाएगा? जहाँ अधिकार है पत्नी के वहाँ मिल नहीं रहा है, और दूसरा कोई का अधिकार मिलेगा तो पत्नी कैसे खुश होगी बताइए आप सर? लगभग कितना दिन से मामला? हम लोग का शुरुए से हम लोग का पति ससुर रहने नहीं देते थे, मार मार के भगा देते थे। तो नैहर में 2 बाल बच्चा पोसे, उसके बाद वहाँ नौकरी हुआ अथी में कुंड पानी में मिशन में, वहाँ कम वेतन मिला था, वहाँ से फिर सरकारी हो गया तो गढ़वा में आ गए। गढ़वा में आ गए तो वहाँ से भाई लोग रखवाए हैं, वहाँ भी रहने नहीं दे रहे थे। अगल बगल सब जुटल थे। ससुर रिटायर किए थे तो ट्रैक्टर निकाले थे, वो ट्रैक्टर से लेकर के मझिला भाई अथी देवर के नाम से, वीरेंद्र सिंह के नाम से, वो अपना घर बना दिए। डांटेंगे, बोलते हैं कि हम अपना घर बनाए हैं। सब सारा 7 लाख ससुर घूस दे करके उनको नौकरी लगा दिए, और ट्रैक्टर उनके दिए, और छोटका भाई के हिस्सा दे दिए। और हमको बोल रहे हैं कि
ना वो वीरेंद्र घर बनाया है, अरुण घर बनाया है, डालते जब बोकारो में घर बना है, उसमें मेरा हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। और जमीन अपना नाम से ये लोग लिखवाए है, उसमें भी हमारा नहीं दे रहे हैं। अनाज पानी कभी देते हैं, 1 महीना का हमको खर्च नहीं दिए हैं। पूरा गांव वाला जान रहा है, गांव वाला के भी चिप दिया जा रहा है। और अध्यक्ष के भी अथी मिला लिया गया, मुखिया कागज निकलवाए उसको भी मिला दिया गया। हम कहाँ पर जाएं सर बताइए। गांव वाला भी हमको नहीं साथ देता है, ये लोग चिप देता है हमारे ससुर कि हम पढ़ाए हैं, हमारे हाथ में सब कोई है। कौन सा गाँव है आपका? बहरवा सर, कहाँ पढ़ता है? कांडी बहरवा। कौन सा विद्यालय में पढ़ाते हैं? वो रतनगढ़ विद्यालय में पढ़ाते हैं। वहाँ के स्टाफ सब कोई जान रहे हैं, सब कोई, लेकिन सब कोई चुपचाप, उनका इतना उनका धाक चलता है हमारे ससुर के, मथुरा प्रसाद सिंह के, कि उनका डर कोई नहीं बोलता है। पढ़ा लिखल है लेकिन वो गंदा विचार के हैं अंदर से। देखने में तो लगेगा कि खूब पढ़ा लिखल है, लेकिन पुतोह बड़ पुतोह के कहीं दर्जा हमरा भी मारपीट करते हैं बराबर। तो हम बचने के लिए हम भी थोड़ा सा हाथ उठाने लगे तो वो लोग हमको रहने नहीं देता, क्या तुमको हम कुछ नहीं देंगे। तो हम कहाँ पर जाए। मेरा पैसा अथी पति वाला जाएगा, दोनों के सिग्नेचर से पैसा निकल रहा था तो वो लोग लिए हैं, तो हम नहीं विरोध करेंगे। अभी आपको खर्चा वर्चा मिलता है कि नहीं? हमको 24,000 मिलता है, उसमें भी जोड़ लिया है, बैंक में जोड़ दिया है और पैसा दे देता है। लड़का लोग निकाल लेते हैं, पति लोग। वो आपके हाथ में नहीं आता है पैसा? आता है कभी कभी, वो उसी में से निकाल लेते हैं। लड़ाई करना पड़ता है बैंक मैनेजर से। कल बैंक के में गए थे, आधार कार्ड लिंक था, वो हटा दिए, बोले कि आपका घर के मैटर है, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप जाइए यहाँ से। तो क्या करें सर, हम सब जगह दौड़ रहे हैं लेकिन कहीं नहीं सुनवाई। ये लोग इतना। अभी किराए के मकान में? हाँ, किराए के मकान में मनोज दुबे फौजी खटाल के पास रहते हैं। साहब जी के घर है, पुलिस में आए, उनके घर में हम किराए पर रहते हैं। अब हमरा लगभग साल भर हो गया। पहले काली मंदिर में थे शुरू में। मेरा कागज वो सब छीन लेता है ये लोग, लड़का लोग, पति लोग, सब परिवार मिल करके। एसपी साहब से हाँ जोड़ी विनती है सर, हम न्याय दिवाइए सर, वेतन बनवाइए। मारपीट होता है घर में, और सबको जितना घर में है सब गंदा काम होता है उसको लड़की लोग के रखते हैं, भगनी लोग के, और सब गोतनी लोग बाग बनल हैं। हमको न्याय दिवाइए सर, मारपीट करते हैं। हम क्या करूं सर, कैसे घर में रहूं, किराया घर में रह रहे हैं सर, मेरा सुनिए सर प्लीज सर। वहीं मालती के पति ओमकार सिंह ने इन सब आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पूरी उम्र अपनी पत्नी के साथ अच्छे से गुजार दिया, अब जब हम इस उम्र में मैं क्या उनके साथ मारपीट करूंगा। पर वो थाना कोर्ट कचहरी में जाकर मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने पर तुली है। क्या इसमें उनकी बदनामी नहीं है? पर वो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम ओंकार सिंह। घर? घर बहरवा, ग्राम बहरवा, पोस्ट कांडी। ये बताइए, आपकी पत्नी के द्वारा आपके ऊपर एलिगेशंस लगाया गया है, क्या वो सही है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी पत्नी जो है सो थोड़ा सा दिमागी, वैसे आप बातचीत भी करते होंगे, कोई भी 10 मिनट उनसे बातचीत करेगा तो समझ जाता है कि किस दिमाग में इनके है ना। और थोड़ा सा कुछ ब्लड प्रेशर भी इनको है और थोड़ा सा दिमागी उलझन भी रहती है। और इनके जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत है। और क्योंकि इनके हर एक महीना में मेरे वेतन से 24,000 रुपया जाता है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, मुझे चाहिए आधा वेतन चाहिए बिल्कुल। अभी मेरा वेतन अकाउंट के हिसाब से जो है सो 64,000 है, तो मुझे 32,000 क्यों नहीं देते हैं, नहीं तो आपको हम बदनाम करेंगे। इनको मेरे पिताजी पर भी एलिगेशन यही लगाते हैं कि वहाँ से पैसा नहीं मिलता है। इनका रहता है कि बच्चों से भी कि नहीं, बच्चे लोग का दोनों सर्विस करते हैं, वे क्यों नहीं पैसा देते हैं। तो इनका मतलब इनका है जो मतलब ग्रेट हंगर ऑफ मनी, इतना उनको पैसों की भूख जो है ना, पैसों की भूख के चलते ये नहीं समझते हैं कि जो भी बदनामी करते हैं, मेरी बदनामी नहीं किया, उनकी बदनामी नहीं है वो, लेकिन वो ऐसा समझते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि नहीं, अपना हम घर परिवार को बदनाम करते हैं, पति को बदनाम करते हैं, बच्चे को बदनाम करते हैं, अपना फादर इन लॉ को बदनाम करते हैं। तो ऐसे से और हम क्या कर सकते हैं इसमें। और जबकि हम लोग हर तरीके से उनके साथ टॉलरेट करते आए हैं, आगे भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे भविष्य में भी। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जब पत्नी है तो पत्नी को तो लेकर के ही चलना है और किसी तरह से जीवन हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। और अक्सर हम लोग सोचते हैं कि नहीं, पत्नी है तो यत नारी अस्ति कुछ जनते मंत्र तत्र देवता, पत्नी की
जिस घर में पत्नी की अहमियत मिलती है उस घर में साक्षात देवता का वास होता है। लेकिन पत्नी हमारी ये सोचती नहीं है, उनको हम लोगों को परेशानी करने में बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा उन्हें जो है सो कुछ वकील लोग भी उनसे मिसगाइड करते रहते हैं और उन्हीं के इशारे पर ये जो भी करते हैं उनके इशारे पर ये करते हैं, क्योंकि दुनिया में जो है सो आचार विचार संस्कार बाजार में नहीं मिलता है। आखिर ये हालात क्यों आई कि उनको वकील के पास जाना पड़ा? क्या आपसी समझौता से काम नहीं हुआ या फिर जो भी है? नहीं, एग्रीमेंट बहुत हुआ, ऐसा भी नहीं। बच्चे भी समझाते समझाते हार गए, बहुत लोग इन्हें समझाए, गाँव के लोग भी समझाए, लेकिन इनको है कि नहीं, हम पैसा हमको चाहिए, आधा मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। बच्चे लोग जो भी जॉब करते हैं तो बच्चे लोग मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। इनके नाम से गढ़वा में 2 जमीन भी है ना, एक तो दोनों नोटिफाइड जगह पर है, अधिसूचित क्षेत्र में है। एक ज़मीन तो है सो मंगल भवन के ठीक साउथ जो उस जगह है, साकेत देव वकील के बगल में ही ज़मीन है, वहाँ ज़मीन है। वो भी कहते हैं कि इनको हम बेच देंगे, उस ज़मीन को बेच देंगे। एक आपका रेलवे क्रॉसिंग के पास ज़मीन है, इन्हीं के नाम से है, वो कहते हैं कि उनको भी बेच देंगे। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि भाई चलिए क्या करेंगे, पत्नी है, बच्चे भी टॉयलेट करते हैं कि क्या क्यों बेच देंगे? उनका है कि परेशान करना मेन है कि हम ये परेशान कर रहे हैं, परेशान करेंगे। और जान जाइए कि इनका मैके जो वाले भी इनको साथ नहीं देते हैं। इनका जो भी व्यवहार रहता है, बोलचाल रहता है, इनके मैके वाले को तो खुद इनसे नाता तोड़ दिए गए लोग। वो कहते हैं कि नहीं, वो लोग भी बहुत समझा करके हार गए, लेकिन इनको पता नहीं क्या मन में ऐसा प्रवेश कर गया है कि नहीं, पति को बदनाम करेंगे, सबको बदनाम कर देंगे। ये कितना दिन से चल रहा है आप लोगों के बीच में? लगभग मैं समझता हूँ 2.5-3 साल से जो है कि कुछ ना कुछ है, कभी ठीक हो जाती है और कभी जब भी कुछ होगा कहीं से तो फिर 2-3 दिन के बाद या 2-3 महीना के बाद फिर कुछ न कुछ शुरू कर देती है। कितने लड़के हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं। क्या करते हैं? मेरा लड़का है कि माइनिंग इंजीनियर है, वो आपका हैदराबाद से भी आगे, हैदराबाद और चेन्नई के बीच में। क्या नाम है उनका? अनुपम आनंद। अच्छा, अनुपम आनंद है वो। और छोटा बेटा जो है सो अभिषेक राज, वो अभी नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। उसे तो बहुत ज़बरदस्त पैकेज है, 9 लाख का पैकेज उसे मिला हुआ है। और हम समझते हैं वो कहता है कि पापा अभी हमको तो और आगे जाना है, तो तभी कि। और चूँकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं सो, बड़ा बेटा जो है सो आरके पब्लिक से पढ़ा है और छोटा बेटा जो है सो आदित्य बिरला से पढ़ा हुआ है।